फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विवादित बयान पर अब स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति भी खुलकर सामने आ गई है। समिति ने अपर जिला अधिकारी पीएस शाह के माध्यम से ही राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। समिति पदाधिकारियों ने कहा है कि कंगना ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और इसके साथ ही पद्मश्री पुरस्कार भी वापस लिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी और परिवार समिति के महासचिव जितेंद्र रघुवंशी ने कहा है कि अभिनेत्री कंगना रनौत का बयान देश को वास्तविक आजादी 2014 के बाद मिली और 1947 की आजादी अंग्रेजों द्वारा भीख में दी गई बेहद शर्मनाक बयान था। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बयान उस समय दिया गया है जब देश भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। और समिति पदाधिकारियों ने कहा कि कंगना के बयान में ही स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों में भी आक्रोश है। उत्तराधिकारी किसी भी कीमत पर सेनानी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। समिति उपाध्यक्ष मुरली मनोहर ने कहा कि कंगना रनौत को दिया पद्मश्री पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए। उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए। अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद सेनानी परिवारों नगर आयुक्त कार्यालय पहुंचे और नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि शहीद जगदीश वक्त स्वतंत्रता सेनानी सेवा सदन का प्रस्ताव बोर्ड में पास कराया जाए और इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम जो सड़कों के नामकरण के प्रस्ताव नगर निगम प्रस्तावित है उसे भी यथाशीघ्र करवाया जाए। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की जेलों में सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुविधाओं के मामले में दायर जनहित याचिका पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश की जेलों की स्थिति पूरे यूपी बिहार की जेलों की बदतर बताई जा रही है। अदालत ने सरकार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जेल के महानिदेशक को भी 7 दिसंबर तक सभी जेलों का दौरा कर जेलों के सुधारीकरण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ही संतोष उपाध्यक्ष और अन्य हाईकोर्ट में दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं को कहा है कि उत्तराखंड में जेलों की स्थिति बहुत खराब है। इस प्रकरण पर गृह सचिव रंजीत सिन्हा और महानिरीक्षक दीपक ज्योति ने भी वर्चुअल कोर्ट में पेश हुए हैं। जेलों की वर्तमान स्थिति को लेकर पूर्व जेल महानिरीक्षक एपी आयुष्मान की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश के जेलों में कैदियों को क्षमता से 2 गुने बंदियों को रखा गया है। प्रदेश में जेलों की कुल क्षमता 3540 बंदियों की है, जबकि इनमें 7421 बंदी भरे गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में एकमात्र केंद्रीय जेल है और उसमें भी क्षमता से ही कैदियों की जो संख्या है वो ज्यादा है। रिपोर्ट में नई जेलों के निर्माण को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है और इसके साथ ही जिसे जेल ने गंभीरता से लिया है उसे प्रदेश सरकार और अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लताड़ भी लगाई गई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण कम हो गया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 4 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 5 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। सक्रिय मरीजों की संख्या 173 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 11,270 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 11 जिलों बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं अल्मोड़ा में 1 और देहरादून में 3 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,062 हो गई है। इनमें से 3,30,326 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,404 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश की रिकवरी दर की बात करें तो 96.1% है और संक्रमण दर 0.4 है
और दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रुड़की के 15 टीकाकरण केंद्रों पर 600 लोगों ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। हालांकि इसमें अधिकतर संख्या दूसरी डोज लगवाने वाले लोगों की है। शहर में 4 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंद्रपुरी और पुरानी तहसील आदर्श नगर गणेशपुर के अलावा ही BSM इंटर कॉलेज और मूलराज इंटर कॉलेज, अग्रवाल धर्मशाला नगर निगम और हेल्पिंग हैंड के अलावा 5 मोबाइल टीम के माध्यम से टीकाकरण चल रहा है। और शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परियोजना प्रबंधन रंजना भट्टाचार्य का कहना है कि बुधवार को 70 लोगों को पहली डोज लगाई गई है, जबकि 530 लोगों ने ही दूसरी डोज लगवाई है।